बोलिए भारत माता की। भाई ये बाली की आवाज नहीं है। लगना चाहिए कि बाली में हमारे उमेश जी भामाशाह जी ने कोई एक अच्छा भवन बनाया है, तो इसकी आगे गूंज जाएगी तो हमारे कई भामाशाह उसके लिए तैयार होंगे। इसलिए जोरदार दोनों मुट्ठी बीच करके और ऊपर को हाथ करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आशापुरा माता की, निम्बो के नाथ महादेव जी की, परशुराम महादेव की, ओम बन्ना की, आप सभी की, भामाशाह की। आज के सोनी सीता देवी एवं श्री उम्मेदमल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर विराजमान सबसे पहले मैं हमारे महंत श्री महेंद्र गिरी जी महाराज और श्री नरेश नाथ जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। मंच पर विराजमान आपके अपने ही पाली जिले के जो हमारे पार्टी का पूरे राजस्थान में नेतृत्व कर रहे हैं, हमारी पार्टी के मुखिया राज्यसभा के सांसद सम्मानीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी कैबिनेट मंत्री भाई बाबूलाल खराड़ी जी, हमारे मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जी, आपके अपने विधायक जिनको अभी आपने सुना, आपने तो आज सुना है लेकिन मैं उनकी प्रतिदिन सुनता हूं, और वो मैं ये सुनता हूं कि जब भी मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि मैं मिलने के लिए आ रहा हूं, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। लेकिन आपने जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि चुना है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मेरे से मिलने आते हैं तो उनको सिर्फ चिंता है तो आपकी चिंता है। आते हैं मिलने के लिए लेकिन 1 2 4 कागज मेरे को पकड़ाते हैं कि ये भी काम होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और आप सुन रहे थे, मेरे को उद्घाटन के लिए बुलाया, लेकिन आप देख रहे थे ना, साथ में मांग पत्र भी रख दिया। आपके विधायक कैसे हैं, हमेशा आपकी चिंता करते हैं। ऐसे पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, हमारी पाली जिले की जिला प्रमुख श्रीमती रश्मि सिंह जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री भाई अचलाराम जी मेघवाल साहब, बाली पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती पांडी देवी जी, हमारे प्रदेश के मंत्री भाई महेंद्र कुमावत जी, और मैं हमारे भामाशाह उम्मेदमल जी, श्रीमती सीताबेन जी, भैरूलाल जी, कोरका जी सोनी और उनके सभी परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा विद्यालय बना करके दिया। इसमें आने वाले विद्यार्थी, छात्र और छात्रा निश्चित रूप से आने वाले समय में यहां से शिक्षा ग्रहण भी करेंगे, और शिक्षा ग्रहण के साथ साथ आपको जीवन भर दुआ भी देंगे कि आपने हमें इस विद्यालय बना करके दिया, और आगे जाकर के वो जहां भी रहेंगे लेकिन आपको निश्चित रूप से याद करेंगे। आज बाली और पाली के
आप सभी भाई बहनों के बीच मुझे आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और प्रसन्नता इसलिए हो रही है, जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था मैंने देखा, क्योंकि मेरा किसान भाइयों से बड़ा मेरा गहरा नाता है, और वो गहरा नाता इसलिए कि मैं भी एक किसान हूं। तो मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि लहराती हुई फसल को, निश्चित रूप से मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। जिस तरह की बारिश हुई है और दवाई बांध आपका लबालब और गेट भी खोलने पड़े, उसका पानी भी निकला, ये उस बंसी वाले की कृपा भी है, जिससे हमारे किसानों को बहुत फायदा भी उसका होने वाला है। आज बाली के विकास में एक नया आयाम भी जुड़ा है। आज यहां चामुंडेरी राणा अवतान में सोनी सीता देवी उम्मेद मल राजकीय बालिका विद्यालय का लोकार्पण हुआ है। यह विद्यालय क्षेत्र में बालिकाओं को अपने घर के नजदीक शिक्षा भी सुलभ कराएगा और यह शिक्षा में सशक्तिकरण का कार्य भी करेगा। आज नाडोल से सादड़ी एमडीआर रोड का लोकार्पण भी हुआ है। यह सड़क के क्षेत्र में लोगों को आवागमन में सुविधा भी देगा। अस्पताल का शिलान्यास भी कराया है, छात्रावास का शिलान्यास भी कराया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार राजस्थान में काम कर रही है। ये तो एक पुष्पेंद्र जी ने एक उदाहरण दिया है कि बाली विधानसभा के अंदर 2 साल के अंदर हमने जो आवश्यकता थी हमारे किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे मजदूर गरीब के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमने बाली विधानसभा नहीं, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा के लिए काम दिया है। हम कांग्रेस की तरह नहीं, क्योंकि हमने कहा कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हमने उन विधानसभाओं में दिया है जहां हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। हमने सभी को समान भाव से देखते हुए 200 विधानसभाओं में जहां आवश्यकता थी वहां काम हमने दिया है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वो समान रूप से विचार को देखते हुए, समान रूप से काम देखते हुए हम हर विधानसभा में काम देते हैं। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने सपना देखा है विकसित भारत के लिए, जो उन्होंने गाइडलाइन दी है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। क्योंकि हमारा राजस्थान विकसित होगा तो ही हमारा भारत विकसित होगा। आपने देखा है कि हमारी सरकार को 23 महीने हुए हैं। 23 महीने में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है कि जिस दिन हमारी सरकार बनी थी हमने एक रोड मैप बनाया। रोड मैप में हमने देखा कि राजस्थान के लिए क्या क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने देखा पहले हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो पानी की है। आपने देखा हमने आते ही पानी के लिए लगातार काम किया। चाहे हमारा ERCP राम जल सेतु योजना हो, यमुना समझौता हो, या हमारा जवाई डैम में सोम कबलाम से जवाई डैम में हमारा पानी आना हो, या नर्मदा को आगे बढ़ाना हो, या गंग नहर और इंदिरा नहर को आगे बढ़ाते हुए पानी देना हो, या हमें ब्राह्मणी नदी के द्वारा पानी देना हो, या देवास स्कीम के द्वारा हमारे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ के लिए, भीलवाड़ा के लिए पानी देना हो। हमने सभी स्कीमों को बनाए और मैं आपसे कह सकता हूं कि लगातार हमारी सरकार पानी के लिए काम कर रही है और ईश्वर भी हमारा साथ दे रहा है। लगातार 2 साल से आप देख रहे हैं उसकी कृपा हो रही है। तो राजस्थान के सभी बांध भी भरे हुए हैं, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। दूसरी हमारी आवश्यकता थी कि हमारे राजस्थान के लिए बिजली की आवश्यकता है। हम बिजली के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और हम देश में आज सौर ऊर्जा में देश के अंदर हम पहले नंबर हैं। आप देखेंगे कि बिजली के अंदर लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि किसान को
2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों कि 22 जिलों में आज भी हम दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में किसान को, उद्योगपति को, चाहे उपभोक्ता को किसी भी तरह से बिजली की कमी नहीं आएगी, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तीसरा हमारा था कि हमारे भाई बहनों को, युवा भाई बहनों को नौकरी मिले। आप देख रहे हैं उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था अशोक गहलोत जी का बयान आया कि जो हमारे समय में अधिकारी लगे उन अधिकारियों को आप लगा रहे हैं। अरे गहलोत साहब, अधिकारी सरकार का होता है, आपका नहीं होता, हमारा भी नहीं होता, लेकिन वो सरकार का होता है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, मुझे पता है आप उसका जवाब देंगे। अरे ये वही अधिकारी थे, आपने युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया था। ये वही अधिकारी थे, 19 में से 17 पेपर आपने लीक किए थे। आज भी हमारी सरकार के अंदर वही अधिकारी हैं। हमारे युवा भाई बहनों ने पेपर दिया है। अगर एक भी पेपर लीक हुआ तो बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ था? मैं मेरे भाइयों आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बात का जवाब गहलोत साहब जरूर देंगे कि वो कौन थे। हम कह सकते हैं कि अभी आरएस का परिणाम आया है। अरे गांव के गरीब किसान मजदूर का बेटा पास हुआ है। कोई भी बड़े नेता का या उसका आपके समय में नेता और नेताओं के रिश्तेदार पास होते थे। ये आपको अंतर देखना पड़ेगा, अंतर देखना पड़ेगा। हमने कहा है कि हमारी सरकार आम गरीब किसान मजदूर की हम चाहते हैं उसका भला हो। हमें यह भी पता है हमारा गरीब किसान भाई किस तरह से अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाता है, किस तरह से वो परेशानी भुगतता है। और हमारा वो युवा भाई बहन भी विश्वास दिलाता है कि हम पास होकर के आपके सहयोग करेंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन आपने उनके सपनों को तोड़ने का काम किया और हम हमारे उन भाई बहनों के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं, पूरा करने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं इतना और कहना चाहता हूं आपसे, आपने 23 महीने में देखा है लगातार जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने ये भी देखा है कि पहली साल ही हमने राइजिंग राजस्थान किया। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। अरे गहलोत साहब, इसका भी जवाब मुझे दे देना। आपने भी राइजिंग राजस्थान किया था, इन्वेस्टमेंट राजस्थान किया था। जरा मेरे को बता दीजिए कितने के एमओयू हुए, कितने धरातल पर उतरे। अरे मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा पहली साल हुआ और इस साल में आप देख रहे हैं कि 7 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर उतर गए। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से काम हुआ है, यह छोटी बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि दिसंबर में हमारा हुआ था, दिसंबर आ रहा है, 23 महीने हुए और अभी दिसंबर में होने वाले हैं। आपको हम बता देंगे कि कितने काम हमारे आए हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि युवाओं से मैंने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट सेक्टर में देंगे। आप देख रहे हैं 92,000 नियुक्ति पत्र दे दिए। दिसंबर में रोजगार उत्सव आ रहा है, रोजगार उत्सव में और देने वाले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे युवा भाई बहनों से, आप पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। आपके सपनों को पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी, डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, लगातार आप देख रहे हैं हमारे किसान के लिए हमने आपसे वायदा किया था कि हम सम्मान निधि बढ़ाएंगे।
6,000 रुपये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे और 3,000 हम दे रहे। हमने 3,000 दिए, आपके खाते में आए हैं कि नहीं आए? अरे जिस दिन किसान सम्मान निधि आती है तो घंटी बोलती है कि नहीं बोलती? अरे किस किस के बोलती है बता दो, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके करिए। हमारे किसान भाइयों के खाते में जब आता है कैसा लगता है? मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे महिलाओं के लिए हमने गैस सिलेंडर के लिए 450 रुपए में, देश में अगर सबसे सस्ता कहीं है तो वो राजस्थान के अंदर है। 450 रुपए में गैस। तो हमारे होने वाले दिसंबर में हमने तो 21 महीने का निकाला था। 21 महीने और 5 साल में कितना बड़ा अंतर आया है। हमने कई काम तो कई गुने किए हैं। फार्म पौंड खेत तलाई हमने उनसे जो उन्होंने किए थे 5 साल में, हमने 21 महीने में किए और उनसे 1.25 गुने किए हैं। खेतों पर तारबंदी के लिए हमने 2.5 गुना काम उनसे अधिक किया है। पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी हमने उनसे लगभग 2.5 गुना खोले हैं। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हमने 4 गुना खोले हैं। सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे हमने 3 गुना लगाए हैं। नवकरीय ऊर्जा परियोजना हेतु आवंटित भूमि हमने 4.5 गुना दी है। कुसुम ए के तहत हमने 11.5 गुना काम हमने उनसे किया है। कुसुम सी में हमने 94 गुना किया है, क्योंकि उनका तो 57, उनका मात्र 2 साल में तो 0 था और उनके थे 57 यूनिट पैदा की थी और हमने 5,344 पैदा किए। छात्राओं को स्कूटी वितरण हमने 2 गुनी किए हैं। राजकीय महाविद्यालय भवन निर्माण हमने 2.5 गुना किया है। और आप देखेंगे कि लगातार जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थी को पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि बाली में जिन विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है, हमारी इसी इच्छा शक्ति से, ये तो एक आपने झलक देखी है। आने वाले समय में माननीय पुष्पेंद्र जी कह रहे थे कि मेरा ये साइंस खुलनी चाहिए, मेरा ये काम भी होना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें, क्योंकि हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। हम हर क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, हर गांव में हम काम करना चाहते हैं। हमारा युवा भाई बहन, हमारा किसान मजदूर, उसको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं हो, वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपके बाली की सूची भी लेकर के आया था, लेकिन आपने मेरे से पहले पूरा बता दिया कि आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है। मैं अब उनको बताना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लगातार आप देख रहे हैं, हम किसानों को अपनी फसल का उचित कीमत भी दे रहे हैं। फसल बीमा योजना को ठीक प्रकार से लागू हमने किया है। किसानों को ऋण भी दे रहे हैं। और यही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे पता है किसान और पशुपालन दोनों का बहुत बड़ा नाता है। किसान के लिए पशु पालना उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, इसलिए हमने गौपालक कार्ड भी दिया है। पहले हमें उसमें 1 लाख रुपए देते थे, अब उसमें हम 1.5 लाख रुपए देते हैं। अगर किसी किसान के घर पर गाय भैंस नहीं हो, अगर उसके दूध नहीं हो रहा है, तो वो घर सूना सूना सा लगता है कि नहीं लगता है। हमने कहा ऐसे किसान भाइयों के लिए उनको गौपालक कार्ड दे करके उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में खुशहाली आए, वो बच्चे मजबूत हों, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड भी हमने उनको दिया है। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि हर क्षेत्र में हमारी सरकार ध्यान रख रही है। हम ये भी जानते हैं कि आपके क्षेत्र में डेयरी है, डेयरी में जो दूध देने आप जाते हैं, उसके लिए 1 लीटर पर 5 रुपए हमारी सरकार आपको अनुदान देती है, हमारी बहनों को।
हम जानते हैं कि हमारी बहन जिस तरह से पशुपालन का काम करती है और वो डेयरी में दूध देने जाती है, उनको किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो, इसलिए 1 लीटर पर 5 रुपए हमारी सरकार दे रही है। और हम ये भी जानते हैं, क्योंकि गरीबी बड़ी बुरी होती है, हमारी माता बहनें जब डेयरी पर दूध देने जाती है तो उस दूध को पूरा उसमें देकर के आ जाती है। हमने कहा कि अगर हमारी माता बहनें पूरा दूध उस डेयरी पर दे के आएंगी तो हमारे उन नौनिहालों का कैसे काम होगा। इसलिए हमने सोचा है कि आंगनबाड़ी केंद्र में 5 दिन हमारे छोटे नन्हे बालकों को 5 दिन दूध मिले। अगर घर नहीं मिले तो आंगनबाड़ी केंद्र पर दूध मिले, जिससे कि हमारा नौनिहाल मजबूत हो और अच्छा बने आगे चल करके। इसके लिए हम ये काम भी कर रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। किसान की क्या क्या परेशानी हम उसको भी जानते हैं, किसान किस तरह से अपना जीवन यापन करता है उसको भी हम जानते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, आप सबका सहयोग और आशीर्वाद हमारी ताकत है और उस ताकत के आधार पर हम काम कर रहे हैं और वो ताकत हमें काम करने के लिए और मजबूत बनाती है। हम सब मिलकर बाली और पाली पूरे राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें विकसित राजस्थान, विकसित भारत का। और ये सही कह रहे थे संचालक महोदय, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। ये बता रहे थे कि उस दिन 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, रामलला विराज रहे थे, उस दिन भी कार्यक्रम हो रहा था। और आज धर्म ध्वजा का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है, तो एक अच्छे विद्यालय का उद्घाटन हो रहा है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कहीं ना कहीं ईश्वर का आप सभी पर ये आशीर्वाद है, हमारे राजस्थान पर आशीर्वाद है, बाली पर आशीर्वाद है। इसलिए एक बार जोर से बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तो सीएम भजनलाल शर्मा को आपने सुना, कई ऐसे पॉइंट्स उनके संबोधन में नजर आए जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए थे, उसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया। जिस तरह से तमाम तरह की योजनाएं राजस्थान वासियों के लिए, उन पर धरातल पर किस तरह से कार्य हो रहा है, उन एमओयूज पर अभी तक कितना % काम हुआ है, उसकी भी जानकारी यहाँ पर उन्होंने दी। मंच पर मौजूद सभी लोग आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल पाली के बाली में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो हो रहा है और उन्होंने किसानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों से मेरा गहरा नाता है। ये उनके संबोधन की कुछ खास बातें जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, हमने सभी को समान भाव से देखते हुए कार्य किया है, पानी के लिए हमने बहुत काम किया और आगे भी करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। बिजली के क्षेत्र का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया कि किस तरह से यहाँ पर सौर ऊर्जा को लेकर लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं।